और भगवान प्रेम से गौचारण करते चले जा रहे हैं। आगे आगे गैया और पीछे बलराम भैया और बीच में कृष्ण कन्हैया। घर घर होने लगी माखन चोरी की लीला, गौचारण लीला। खूब गंगा अनेक अनेक वनों में भगवान गौचारण करते चले जा रहे हैं। भगवान ने एक दिन मन में सोचा कि बैठे बैठे विचार कर रहे थे, भगवान की दृष्टि यमुना के ऊपर पड़ी। तो यमुना के ऊपर दृष्टि पड़ते ही भगवान ने चिंतन किया। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिनाम विभु तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्वम तमुदवाशयत। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा, मतलब ठाकुर जी ने सोचा मैं कृष्ण, मेरी पत्नी यमुना कृष्णा, और जो हम 2 पति पत्नी भी, जो तीसरा कृष्ण कहां से घुस गया? कौन? काली नाग। तो भगवान ने लीला बनाई कि भाई अब काली नाग को हम मारे कैसे, भगाएं कैसे, क्योंकि शेषावतार दाऊ जी हमारे संग में रहते हैं और इनके संग में हम काली नाग का कुछ करेंगे तो इनको बुरा लगेगा, भाई इनका जाति भाई है। तो आए भगवान भांडीर वन में गए और ताल वन में, वहां पर बड़े बड़े आम के वृक्ष लगे थे, वहां एक असुर रहता था, धनुकासुर, गधे के रूप में। तो दाऊ जी को फुट पे चढ़ा दिया। सब ब्रजवासी आम खाने लगे तो धनुकासुर वो लेकर के गधा बन करके आया और प्रहार करने लगा। तो दाऊ दादा ने उसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ताल के पेड़ में दे दिया, तो गिरते ही मर गया। सब ब्रजवासी खुश हो गए, दाऊ जी गजब कर दिया, दाऊ जी ने बड़ा भारी राक्षस मार दिया। दाऊ जी बड़े खुश हो गए कि भाई आज हमारी तारीफ होगी, रोज कन्हैया की तारीफ होती है, आज हमारी होगी। सो दाऊ दादा मैया से आकर के बोले, मैया आए तो दाऊ दादा ने जंगल में गजब कर दिया। कहा कर दियो भैया? दाऊ जी बड़े खुश। कन्हैया बोले, मैया पूछे मती गजब कर दियो, दाऊ दादा ने ऐसा पराक्रम बताया है। क्या कर दिया? सो कन्हैया बोले, मैया आए तो जंगल में, दाऊ दादा ने जंगल में गधा मार दियो। मैया हंस गई, चौरे दाऊ तू जंगल में गधा मार तो डोले। दाऊ जी बोले, मैया वो तो बड़ा भारी दैत्य था। भगवान बोले, हम झूठ बोल रहे, काई ते पूछ ले। तो सबरे ब्रजवासी बोले, था तो गधा। अब दाऊ जी गुस्सा हो गए, सुन भैया कन्हैया, तेरी मंडली अलग हमारी अलग, अब हम तेरे संग नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, कल तो आपका जन्मदिन है, कल तो छुट्टी है गई है चराने की। तो गौचारण की छुट्टी हो गई और भगवान अपने ग्वाल वालों को लेके पहुंच गए काली दह। और बातों बातों में भगवान ने ऐसा छक्का दिया, ऐसा शॉट दिया कि महाराज गेंद गई काली दह में। अब तो ब्रजवासी चिल्लाने लगे, गेंद गई गुड़ खाए हुए, बल्ला गयो मनाए हुए। मधुमंगल ने पटका पकड़ लिया, लाला मो तो मेरी वाली गेंद चाहिए। भगवान बातों बातों में कदम पर चढ़ गए और महाराज फेंट कस के मार दी छलांग काली हृदय में। इधर ब्रजवासियों को, बाबा नंद को पता लगा, ब्रजवासियों को पता लगा तो नंद बाबा यशोदा काली हृदय में कूदना चाहते थे। तो दाऊ दादा ने सबको रोका, तुम क्यों डरते हो? इसमें तो 101 फण का सांप है, मेरे नारायण तो 1000 फण के सर पर सहन करने वाले हैं, क्यों डरते हो? इधर भगवान काली हृदय में पहुंच गए। आहा, नाग पत्नियां आ गईं और नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा, मन में सोचा कि भाई छोरा तो गजब का ही सुंदर है, एकदम अनंत सुंदर है। ऐसा ना हो कि कहीं हमारे पतिदेव का क्रोध का भाजन बन जाए। सो नाग पत्नी बोली, बेटा गलती से गिर गए हो, गलती से गिर गए हो क्या? भगवान बोले, देवी हम तो, हमारी गेंद गिर गई, हम गेंद ले भी आए हैं। नाग पत्नी बोली, ओ बेटा भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, हमारे पतिदेव सो रहे हैं, जिंदगी रहेगी तो गेंद बहुत मिल जाएंगी, जाओ। भगवान भी बोले, ओ देवी सुन, तेरा पति जगह चाहे पिता, गेंद ले भी आए, गेंद लेके जाएंगे। काली नाग की नींद खुल गई और काली नाग ने भगवान को देखा
मोहित तो वो भी हुआ, मोहित वो भी हुआ, लेकिन उसने सोचा अगर हम ऐसे दया करेंगे तो हमारी महिमा खत्म हो जाएगी। और काली नाग ने दौड़ के आकर के भगवान को अपने नाग फांस में जकड़ लिया और भगवान ने अणमादिक सिद्धियों से अपने शरीर को लघु किया और छलांग लगा के सब काली की फनाली पर विराजमान हो गए, विराजमान हो गए। और सुनो, आहा, भगवान ने काली की फनाली पे ऐसी ताता थैया करके थिरकन करी कि होश उड़ गए काली के। भगवान ने मन में सोचा कि अब 101 फंड थे, एक फंड भी अगर 2 फुट का होगा तो इतना लंबा चौड़ा एरिया, तो भगवान ने सोचा इससे बढ़िया रासमंडल कहाँ हो सकता है, तो फैट कस ली और ताता खैया के जैसे थिरकन लगाई कि काली पूरा अकाली हो गया। उधर नारद जी ने गंधर्वों से कहा, सो रहे हो, उठो। तुमने बड़े बड़े नटवर देखे होंगे, नट, कोई थाली पर नाचने वाला, कोई रस्सी पर नाचने वाला है, पर एक काली की फनाली पर थिरकने वाला पहला नटवर है। देखो महाराज जी, गंधर्व आ गए और गंधर्वों ने आके मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। और सुनो, यदि नाचने वाले को ताल का सहारा मिल जाता है तो उसको डबल आनंद आना चालू हो जाता है। मृदंग की थाप हो रही है और भगवान ताता खैया ये थैया करके थिरक रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने अपने शब्दों में भगवान की काली नृत्य को आनंदित करके वर्णन किया है। ऐसा ताता थैया करके थिरकन लगाई कि काली पूरा अकाली हो गया, जगह जगह से रक्त बमन करने लगा। नाग पत्नियों ने सोचा, हो भैया या छोरा है, छोटो सा समझ रहे, जाके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी, देख तो सही, या ना तो पति देव की छुट्टी कर दी। तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ के कहती हैं, सरकार न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन स्तवावतारा खल निग्रह रिपोसुतानां मपितुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसम्। प्रभु, आपकी तो कोप में भी कृपा छुपी हुई है। आपने जो कोप किया है ना, ठीक किया, क्रोध किया, सही किया, लेकिन प्रभु अब ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है। आपने दंड दिया, आप अधिकारी हैं, लेकिन प्रभु अब दया कर दो। भगवान बोले, क्या चाहती हो? नाग पत्नियां घुमा घुमा के बोल रही हैं, आपके चरणों की रज चाहिए। अब देखो, वो पानी में नाच रहे हैं, अब पानी में चरणों में धूल कहां से मिल जाएगी? नाग पत्नियां बोली, अच्छा इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। भगवान बोले, बाहर जाना पड़ेगा? सीधे सीधे बोलो क्या चाहिए? तो नाग पत्नियां बोली, सरकार पति प्राणा प्रदीयता, पति के प्राण दे दो। भगवान ने नाचना बंद कर दिया, तब वो भगवान फिर सावधान हो गए। देवी, अब तुम तो हाथ जोड़ रही हो, जी तो अकड़ बता रहा है। तो नागपतियों ने काली से कहा कि अभी भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी, बड़ी मुश्किल से शांत हुए हैं, और अब की बार की दोबारा ठुमकना चालू कर दिया तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। काली कहता है, मैं जरा दो बातें करना चाहता हूं, मेरी गलती क्या है? 2 भक्त ऐसे हुए जहां भगवान को मौन रहना पड़ा, काली और बाली। रामायण का बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। तुम तो समदर्शी हो, तुम्हारे लिए तो हम दोनों बराबर थे, तुमने मुझे मार दिया, इससे यारी कर ली। अरे बंदर है जे, जिस लोभ दे करके आपसे मित्रता जिसने की है, अरे पहले हमसे मित्रता बाद में करते, मैं सब जानता हूं जानकी कहां है, और जिसके पास जानकी है उसको मैं 6 महीने अपनी काख में दबा करके रखा है। तो जानकी से मिलन पहले करा देता, मित्रता की शपथ बाद में होती। मुझे आपने मार दिया बेवजह, बेगुन, अकारण। भगवान को चुप रहना पड़ा, बात भी ठीक थी। फिर भगवान ने डांट लगाई, मूर्ख कहीं के, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, और इधही कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, और ताए बधे कछु पाप न होई।
अंत में भगवान चुप हो गए थे बाली की दैन्यता देख करके। आज काली बोलता है, संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। संसार में हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। सर्पों के मुख में जहर किसने दिया? भगवान बोले हमने। सर्पों का स्वभाव क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। वाह, सब आपने किया, सजा हम भोगे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप हमारे मुख में अमृत देते, हम लोगों को अमृत देते। आप हमारा स्वभाव प्यार करने वाला बनाते, हम भी तोता मैना की तरह पाले जाते। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। आप सामर्थ्यवान हैं इसलिए आपको अपना दोष नजर नहीं आता। भगवान बोले यार चलो ठीक है, अब तुम सुनो, तुम्हारे रहने के लिए घर बनाया है हमने रमणद्वीप, वहीं जाके रहो। काली बोला तुम्हारा चेला गरुड़ हमको परेशान करता है। भगवान बोले अब नहीं करेगा। क्यों? कहा अभी तक तुम थे फालतू, अब हो गए पालतू, अब हमारे पैर छप गए, अब नहीं करेगा, जाओ। भगवान काली की बनाली पर यमुना से बाहर निकले। नंद बाबा यशोदा ने देखा, दौड़ पड़े, ओ लाला भाग गया, काट ले को, सांप है काट ले को। मैया भगवान बोले मैया चिंता मत करे, चेला बन गए हो मेरो, अब कछु ना करेगा। काली चला गया रमणद्वीप में। भगवान ने काली दह के आसपास की जितनी वनस्पति थी सबको जला दिया, क्योंकि सब विष से विषाक्त हो गई थी, विषैले पानी से सिंचित होती। सब पुनः एकदम स्तब्ध हो गया और यमुना एकदम विरक्त हो गई।